तो आज का हमारा चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि मोशन किसे कहते हैं और मोशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मोशन को हम हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। ठीक है, और जो भी पर्सन, ठीक है, दोज थिंग्स या दोज पर्सन, दोज एनिमल्स, दोज लिविंग बीइंग्स शोज मोशन, उसको कहते हैं गतिवान। इसको क्या कहेंगे? गतिवान। ठीक है, अब देखो मोशन की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोशन तभी हम डिटेक्ट करते हैं जब प्लेस में चेंजेस हुआ हो। किसमें चेंज हुआ हो? प्लेस में, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह गया है तो ही मोशन कहलाएगा। ठीक है, अगर उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ है तो वो मोशन नहीं है बल्कि मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है। ठीक है, जैसे जब भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? लिविंग बीइंग्स का। तो लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है कि लिविंग बीइंग्स जो है उन लोगों को लोकोमोटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोकोमोटिव। इसी लोकोमोटिव वर्ड से मोशन वर्ड जो है वो आया है लोकोमोशन से। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो मोशन और लोकोमोशन इक्विवेलेंट वर्ड है, दोनों का मतलब सेम होता है, गति, चेंजिंग प्लेस। ठीक है, ये बात हमें पहले दिमाग में क्लियर अपना कर लेना है। मोशन मीन्स क्या? चेंजिंग प्लेस, गति। ओके, और ये गति तभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब जगह में बदलाव हुआ हो। जैसे राम अपने घर से स्कूल की तरफ गया, तो अगर राम का घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर। राम का घर मान लो एक पॉइंट पर है और स्कूल दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, और अगर फिर आया कि राम छुट्टी होने के बाद कहां जाएगा? घर वापस। तो वापस से उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। तो एक दिन में राम टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ओके, अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय तो लगता ही है, समय लगता है ना, तो टाइम भी लगेगा उसके लिए। तो मान लो कि राम को 5 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट लगता है। कितना डिस्टेंस कवर करने में? 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 10 किलोमीटर, क्योंकि वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस फिर कहाँ आता है? घर। तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। ठीक है, 20 मिनट लगता है उसे 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 40 मिनट। तो तुमसे पूछा जाए कि उसे 10 किलोमीटर अगर वो 40 मिनट में जाता है तो वो किस स्पीड से चलता है? मतलब 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? ठीक है, समझ में आया? तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? स्पीड। क्या निकालेंगे? स्पीड। ठीक है, तो अगर 10 किलोमीटर जा रहा है 40 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में कितना जाएगा? 10 बटा में 40। तो उसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर तुमसे यही कहा जाए कि राम जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका मोशन का स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है 80 किलोमीटर। कितना करना है 80 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि उसको 80 किलोमीटर इस स्पीड से अगर वो जा रहा है, तो बाइक से जा रहा होगा, किसी चीज से जा रहा होगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर उसके बाइक की स्पीड है और उसको 80 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो क्या हो जाएगा स्पीड बाय डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड बाय डिस्टेंस। स्टॉप कर स्पीड, ठीक है। और जस्ट सपोज तुम्हारे पास स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर का, 50 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। और कह रहा है कि इस स्पीड से वो इंसान 2 घंटे में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो हो जाएगा स्पीड गुने टाइम। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा? गुना करोगे तो भी पता चलेगा ना। 1 घंटा में वो कितना जा रहा है 50 पर आवर का मतलब क्या होता है? हर 1 घंटा में वो कितना जा रहा है 50 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना जाएगा 50 गुना 2 100 किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। देखो मोशन जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सुन के तुम्हें क्या लगता है कि यूनिफॉर्म मतलब एक, मतलब जैसे अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रहा है तो ये सेम स्पीड से वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर स्पीड जो है वो सेम है तो वो मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर उसके बाइक का या साइकिल का स्पीड जो है वो कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, तो वो मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है तो तुम कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? सारा स्पीड कभी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है कि उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उसको उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा ये उसका एवरेज स्पीड होगा। देखिए स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को s से और टाइम को t से। तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, अलग अलग टाइम लगा है और अलग अलग स्पीड है, तो एवरेज स्पीड जो टोटल निकला है उसको हम v से डिनोट करेंगे। टोटल डिस्टेंस को जोड़ के जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को v ना लिख के हम क्या लिखेंगे? s से डिनोट करेंगे। और टोटल टाइम जो लगा है उसको कैपिटल T ना लिखकर हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। एन ऑब्जेक्ट
travels 16 meter distance in 4 seconds and then another 16 minutes in 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? पहले 16 मीटर फिर 16 मीटर, तो टोटल हो गया 32 मीटर। ओके, पहले वाले में लगा है 4 सेकंड, दूसरे में लगा है 2 सेकंड, तो 4 सेकंड और 2 सेकंड हो गया 6 सेकंड। आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। हो गया, गुड। अब देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का था, ठीक है। अब आएगा कि आपके स्पीड में जब डायरेक्शन आ गया, स्पीड में क्या आ गया? डायरेक्शन, मतलब कि आप इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गए, फिर इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, फिर इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, फिर और इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, फिर इस डायरेक्शन में गए 5 किलोमीटर, ऐसे। तो जब आपका डायरेक्शन चेंज होता रहे, मतलब आपका काम एक जगह नहीं है, आप यहाँ अपने घर से निकले, पहला काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आपकी स्पीड में क्या आ गया? आप डायरेक्शन का एडिशन हो गया कि आपका अब स्पीड कैसा है? अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, जब तक डायरेक्शन ना हो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में बस दो चीजें ही आती हैं, डिस्टेंस जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, और टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका डायरेक्शन आएगा तो वो आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में? वेक्टर क्वांटिटी में। इसमें आता है आपका डिस्टेंस और क्या आएगा? डायरेक्शन और टाइम, ठीक है। तो स्पीड में जब आपका अलग अलग डायरेक्शन में स्पीड आप के साथ आपका ट्रेवल हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, क्योंकि आप अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। आपका स्टॉपेज भी है, आप कहीं रुक रहे हैं, फिर अलग डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। तो जब आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? देखिए, वेलोसिटी को कहते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, वो स्पीड जो डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में, इसको वेलोसिटी। इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। उस स्पीड को जो अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन हो रहा हो। जब मोशन आपका अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा हो, जब डायरेक्शन का आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। समझ में आ गया वेलोसिटी किसको कहते हैं? ठीक है। तो आप पहले नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, ये क्लियर है कि अलग अलग डायरेक्शन में आप सेम स्पीड से नहीं चल सकते हैं। अब स्पीड नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी। तो आप सेम वेलोसिटी के साथ नहीं चल सकते हैं। आप यहां से गए, आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर आप कहीं रुके, फिर वहां से आपने डायरेक्शन चेंज किया, तो आप जब यू टर्न लेते हैं या कोई भी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, पहले सिर्फ स्पीड चेंज होता था, अब क्या चेंज हो रहा है स्पीड के साथ? डायरेक्शन। स्पीड के साथ क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन।
इसीलिए अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे कि आपने टोटल जो इस डिस्टेंस कवर किया है वो किस वेलोसिटी से किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब सबसे शुरुआती जो आपकी वेलोसिटी थी, जो स्पीड था, प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ओके, इस इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज वेलोसिटी।